वेलकम बैक नाजरीन। जी अमर कदीर साहब। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ऑप्टिमिस्टिक हैं लोग, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि शायद 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 शायद, लेकिन आने वाले वक्तों में, अभी चूंकि ये बिजली के नर्क इन्होंने बढ़ाए, सर्दियां थी, लोगों ने यूटिलाइजेशन इतनी नहीं की, अभी वो जब उनके ऊपर एक बम गिरना है, उसके अलावा ये जो डॉलर का इंक्रीज आ रहा है, अल्टीमेटली इसने प्राइस इंक्रीज करनी, जैसे भी मंशा साहब ने कहा, उनका टारगेट तो अदरवाइज ही पूरा हो जाना है। 100 रुपए की चीज जब 150 में चली गई, तो जिसका टैक्स 100 रुपए के ऊपर 4.5 रुपए था, वो तो 150 रुपए के ऊपर वो 7 रुपए के ऊपर पहुंच गया ना। आपकी बात मुझे जनरेट हो गया। हमारे जितने भी माहिर मुआशियात थे ना, आज तक उनका सबको यही कहना, बेल आउट पैकेज इनको ले लेना चाहिए। आपकी नजर में भी ले लेना चाहिए, ताकि ये अवाम महंगाई जो चक्की में पिसेंगी। ये बेल आउट पैकेज से क्या मुराद लेते हैं आप? जो आप 6-7 हज़ार अरब का जो IMF ने तो हर साल हुकूमत लेती है, उससे जो ये बर्डन है सब्सिडी दे के और अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। अभी इन्होंने लिया ये अपना, इनसे कितना 10 अरब का 12 अरब डॉलर ले चुके हैं। सऊदी अरब से लिया इन्होंने। जी जी, ठीक है जी। और जो तेल इनको फ्री मिला है, उसको बढ़ाने का क्या तुक बनता है? अभी तो फ्री तेल लेके अभी देखे ना, कल इन्होंने अपना इसकी मार्केट के साथ उसका क्या लिंक है? अगर आपकी कौम के लिए मिला तो भैया आप कौम के लिए सर्व करें, वो उल्टा उन्होंने महंगा कर दिया। को दें। आप तो वो अपना चंदा ले गए, तो आप जनाब अपना उसको बेच रहे हैं। अच्छा, आपकी नजर में आप मुझे बताएं, आपको कोई तोहफा दे तो आप उसको बेचेंगे मार्केट में जाके? बिल्कुल नहीं बेचूंगा। आप तो कोशिश करेंगे कि आपने इस्तेमाल किया ना, तो कौम को उल्टा बेचा जा रहा है वो तो ये तो मतलब अब आप देखें साहब, आपकी नजर में आने वाला बजट है, बहुत दिन थोड़े रह गए हैं बजट के, कौन से चैलेंजेस इनको होंगे और इनको किस तरफ जाना चाहिए? मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका बजट बनाया किसने? वो तो हमारे बजट इनका, तो फिर आपका देखिए, हम हर वक्त ये कहते हैं कि जी FBR और हुकूमत, FBR और हुकूमत, FBR का हुकूमत के साथ अलग, कर्जा पीटे ही तो नहीं ना लिया होगा। ये तो देखे ना, कर्जे की बात ही नहीं हो रही है जी साहब, कर्जे की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ FBR हुकूमत का तल्लक नहीं है जी जी। बजट और IMF FBR यही सारी चीज ये डायरेक्ट है। ये हुकूमत सिर्फ एक फर्जी एक नाम है इनके अंदर। अच्छा, बजट कौन सी कमेटी बनाए? पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, FBR बनाए, किस तरह बेहतरी आ सकती है? देखें, बजट कोई भी बनाए जी जी, ग्राउंड रियलिटीज पर होना चाहिए। जी जी, लोगों को जो इनके रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जी जी, उनकी मशावरत के साथ होना चाहिए। ठीक है। जो मसलन जैसे हम लोग प्रोफेशनल है, हमारी बॉडी से रिलेटेड अगर कोई चेंज है तो हमसे की जाए। अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, अगर किसी सियासी पॉलिटिकल किसी का है, तो उसको उसके शामिल करके तो फिर ये सारी चीजें बननी चाहिए। जी जी। अगर उनको उसमें एतमाद में ले लिया जाए, जैसे कि ट्रेड बॉडीज के साथ होता गया, अनफॉर्चुनेटली इसहाक डार साहब के ऊपर भी हम कभी बड़ी तनकीद किया करते थे कि वो जो है ना, उन्होंने डमी एक एसोसिएशन बनाई होती हैं, उनके नुमाइंदे ला के वो लोगों को दिखा देते हैं कि लोग। लेकिन उन्होंने आज भी ये कहा कि मैं अभी भी मैं जो है डॉलर की प्राइस कंट्रोल करने की जो है सलाहियत रखता हूँ। वो देखे, वो तो बड़ी ओपन सी बातें होगी ना सारी। अब हुकूमत PTI की के साथ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इन्होंने असद उमर साहब को, मंशा साहब ने तो जरा थोड़ा सा मसलत का शिकार होकर जरा नरम अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं कहता हूं कि अपना असद उमर साहब के ऊपर जितना इन्होंने रलाया किया है, उतना ही उन्होंने जितना बेड़ा गर्क वो एंगरों का करके आए थे ना, उससे कहीं ज्यादा ये हमारे मुल्क का कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या समझे? तो आप उसको आप फिर आप ऐसी सूरत देखे, दूसरा डफर उन्होंने हमारा ये वजीर आला बैठाया हुआ है। जी जी। इनकी मजबूरियां क्या हैं? अब हमको बताई जाए कि जी ये क्यों नहीं इसको लेके, इनकी मजबूरी ये है कि इनके पास बंदे ही नहीं है, इनके पास काम करने वाले लोग ही नहीं। अगर बंदे नहीं है तो फिर आप मेरा मतलब है कि आप चेंज कर रियल एस्टेट सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को, एक्सपोर्टर सेक्टर को क्या PTI ने बिठाया? देखिए, रियल एस्टेट और जो एक्सपोर्टर है ना, जी जी, ये हर दौर में ही होते हैं। अपने मफाद की बात होती है। जी जी। आज अगर उनको इंटरेस्ट नजर आएगा, पैसा मार्केट में आ जाएगा। यही जो मसाइल थे, ये इसहाक डार, ये पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी ये सारी की सारी चीजें एज इट इज हुई। ये स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, हर गवर्नमेंट के साथ यही स्टार्टिंग होता है, लेकिन इनको एतमाद में लिया जाता है। जी जी। इनको पार्ट बनाया जाता है। जी जी। अब हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब ये लोग इनके साथ मुज़ाकरात करने जाते हैं, वो कहते हैं हम आपको जनाब फाइल लगा देंगे। जी जी। और उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, तुसी कर लो अपना काम। ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत की नहीं बची आपने। वो नहीं, किसी भी जगह पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अनफॉर्चुनेटली आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। जी जी।
विद द रीजन क्या, रीजन मेरी बात सुन चैम्बर से वो देखिए मेरी बात लोग बड़े खुश हैं। रीजन क्या बता रहे हैं वो, रीजन वो ये बता रहे हैं कि बाद में नैब की पेशियां कौन भुगतेगा। जी जी, नैब ये पीटीआई ने तो नहीं बनाई अमर साहब, देखो नैब तो जिन्होंने बनाई नैब बनाना ना बनाना बात की बात है। ये सब इदारों के ऊपर हम तनकीद नहीं कर रहे, इदारे ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन हो क्या रहा है जी जी, यहाँ पर अगर कोई काम करता है तो सामना भी आपने उसको वो करना पड़ता सजेशन है। देनी है जो वक्त की जरूरत है और हुकूमत को उस तरफ लाजमी राग़िब होना चाहिए। वक्त की जरूरत ये है, अगर आप मेरे से इकोनॉमी के वाले से सवाल करेंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, असद उमर नहीं। वो तो इस्लाती पैकेज उन्होंने पेश किया, असद उमर नहीं होना चाहिए, असद उमर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। इसहाक डार साहब को वापस ले आए, कोई ले आए, कोई ले आए, मैं कोई उनका कोई खैर खा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कोई इकोनॉमिस्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इंटरनेशनली, जाहिर है आपको अगर यहाँ से नहीं मिलता बाइट से मंगवा लें। जी जी, लोग लेते ही हैं, दूसरे कंट्रीज भी लेते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है। वो आ गया मंशा सुगरा साहब। मेरा ख्याल ये है कि जो बजट बनते हैं हर साल ही, जिसमें हम रेवेन्यू प्रोजेक्ट करते हैं एक साल के लिए और एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट करते हैं, फिर एलोकेशन भी करते हैं कि कैपिटल नेचर के कौन से होंगे, रेवेन्यू में हम कौन से, करंट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए बेसिकली हमारा उसके लिए लॉ बनते हैं, लॉ डिफरेंट फिस्कल स्टैट्यूट जो है उसमें अमेंडमेंट की जाती है। तो हमारे फिस्कल स्टैट्यूट जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये है कि ये जो है टारगेट बेस हम बनाए जाते हैं, जबकि रेवेन्यू मेजर बनाए जाते हैं ये इकोनॉमिक मेजर होने चाहिए। उसके लिए ऑल स्टेक होल्डर जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी साथ शामिल हो, लॉयर शामिल हो, अकाउंटेंट शामिल हो, इकोनॉमिस्ट हो, सारों की जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लें और फिर उसको बनाया जाए, तो फिर वो प्रोडक्टिव और इफेक्टिव होंगे। एक उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लॉज बहुत वो तो पहले कह रहे हैं, हमारे साहब कह रहे हैं कानून अच्छी बात अगर वो करें ऐसी बात करें। दूसरा उन लॉ को कंसोलिडेट करें, चाहे चार लॉ हैं डिफरेंट, उनको एक जगह करें, उसमें जो बिल या दूसरे प्रोविजन है सारे इकट्ठे कर लें, चार्जिंग वाले अलग लाने, या कोई सिंगल टैक्सेशन सिस्टम करें। जैसे सेल टैक्स वाला है वो चेन है तो उसको डेस्टिनेशन वाला सिस्टम जो रिटेल पे लगा दें, दरमियान में चेन खत्म कर दें, या ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है उस पे लगाएं आप, वो ऑनवर्ड या सिंगल स्टेज एक टैक्स होता है जिसमें ये जो आपकी इनपुट वाले फेक फ्लाइंग एडवाइस वाले जो फ्रॉड शराड चलते हैं वो खत्म हो जाए। ऐसी कोई इफेक्टिव चीजें लेके आए जिसमें फ्रॉड जो अदरवाइज लीकेज होती है वो मिनिमम हो जाए। तीसरा जो इनकम टैक्स के हमारे लॉज हैं इसमें भी जितनी भी इसमें मसाइल है, इसमें डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा देख लें कि कंपनी में टैक्सेशन रेट ज्यादा है, एओपी में कम है, और लॉ की इम्प्लीकेशन जो है वो एओपी और इंडिविजुअल में ज्यादा है। विद होल्डिंग एओपी इंडिविजुअल ने नहीं करनी, कंपनी ने करनी। कंपनी को हम लिमिटेड कंपनी और उसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी कहते हैं, लेकिन उसकी लायबिलिटी अगर उसकी डिफॉल्टर होता है या टैक्स लायबिलिटी आती है तो उसके जो शेयर होल्डर और डायरेक्टर उनके अकाउंट से भी ले जाते हैं। फिर उसमें क्या फर्क हुआ? फिर इसीलिए लोग कंपनी से रिवर्स वाक पर एओपी में जाते हैं। अब इंडिविजुअल के रेट कम है, लोग इंडिविजुअल में जाएंगे। अच्छा साहब, टाइम कम है, मैं छोटा सा एक सवाल आपकी तरफ एक वो छोड़ रहा हूँ। जो ये अभी जो कानून आया है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, ये भी सारी जिम्मेदारी एफबीआर के पास है। जिस तरह पहले कह रहे थे एफबीआर पहले खौफ में पनप रही है, जो अफसरान हैं घबराए हुए हैं, इस पे अमल दरामद हो के कोई बेहतरी की तरफ जाएगा? बेसिकली बेनामी ट्रांजैक्शन इंडो पाक में है, लेकिन बाहर तो इसको ट्रस्ट में डील करते हैं। यहाँ एक तो ये है कि ये 2017 से ऑनवर्ड अप्लीकेबल होगा, प्रायर ईयर ट्रांजैक्शन जो है उस पे अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऑनवर्ड लोग भी अब अवेयर हो गए, आज से उस पे अमल दरामद शुरू हो गया, ये 1 अप्रैल से आज से हो गया ना, 2017 से ऑनवर्ड अप्लीकेबल है ना। जहाँ आज से उन्होंने पहले मेरे ख्याल कोई टाइम भी देंगे कि एक दफा अपना आप सीधा कर लें। आज के बाद एफबीआर के साये में आप बेहतरी को रखते हैं? मेरे ख्याल कोई इंडिपेंडेंट अदारा होता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन है यहाँ से ही जाएंगे बंदे उधर, ना भी हो एफबीआर कोई और अदारा भी हो, वो कस्टम से आएंगे, सेल टैक्स से आएंगे, इधर से आएंगे, उन्हीं में से आएंगे। 182A जो इस पर हम पहले गुफ्तगू की थी, हुकूमत ने रिलीफ भी दिया उस पे, इस बजट में उसको खत्म कर देना चाहिए या कह रहे हैं कि उसको डिलीट कर देंगे, 227 भी डिलीट कर देना चाहिए। वो तो बिल्कुल अनरीजनेबल था कि अगर कोई रिटर्न फाइल भी कर देगा तो फिर भी वो फाइलर नहीं होगा, ये तो एक इलॉजिकल चीज है। तो भाई चल उसको पेनल्टी लगा ले। बिल्कुल ठीक है। मैडम, आपकी हुकूमत तो तजर्बाकार थी, आपने पूरा देखा है सब कुछ ही। ये नई हुकूमत है, आपके तजर्बात आपको शेयर करनी चाहिए उनसे, ताकि ये मुल्क हमारा है, मुल्क रेवेन्यू आएगा तो मुल्क चलेगा, महंगाई कम होगी तो आवाम को सुखा सांस आएगा। मेरा तो एट द एंड अब इस टाइम जो है यही सजेशन है कि हुकूमत को जो है इदारों को खुद मुख्तार करना चाहिए। इदारों की जो मामलात हैं उसे बहुत ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहिए,
जी। बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, 22-22, 25-25 सालों से वहाँ पे अपने अपने इदारों में लोग काम कर रहे हैं। जी, जी। आप आते ही सिर्फ एक तब्दीली के नारे की वजह से कि हमने एक नारा लगाया उसको पूरा करना है, जी, जी। सिर्फ एक उस चीज को लेके आप चीजें चेंज ना जी, करें, जी। आप बेटरमेंट की तरफ जाएं। उसके बाद ये है कि आप अपना काम करें, हुकूमत को अपना काम करने दें। गवर्नमेंट चूंकि इस टाइम जो मौजूद है वो अदालतों के निज़ाम में भी इंटरफेयर करती है, वो नैब में भी इंटरफेयर करती है, वो गवर्नमेंट के तमाम जितने जो बाकी भी इदारे हैं, FBI हो गया, कोई भी हो गया इदारा, उसके अंदर वो इंटरफेरेंस उसकी भरपूर, और वो चाहते हैं सब कुछ हमारी मर्जी से चले। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये इदारे इस मुल्क के लिए बने हैं और आप इस टाइम जो है सिर्फ एक अपना टेन्योर पूरा करने आए हैं। आप जिस तरह भी आए हैं, सिलेक्ट होके आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, वो सबके सामने है। आपको अपना काम करना चाहिए। आपका जो भी मोटिव है इस कौम के लिए वो कौम के सामने रखें। आप जो भी विजन लेके आए हैं इस कौम के सामने रखें। 7 महीने 8 महीने हो गए हैं और मेरा ख्याल है 7-8 माह के अंदर आपको अपना विजन खुद क्लियर अभी तक नहीं है जो आप आवाम के सामने रखें और लोग आपके ऊपर एतमाद करें। लिहाजा उनका तजर्बा देखें, तजर्बा काम करने से होता है। 5 साल उन्होंने KPK में गवर्नमेंट की है, उनका तजर्बा ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें बिल्कुल तजर्बा नहीं है। 5 साल की उनकी जो है KPK की परफॉर्मेंस वो भी पूरी कौम के सामने है, तो वो एक टेस्ट समझ लें उनके लिए, तो वो भी एक चैलेंज था जो उसपे वो पूरा नहीं कर सके। तो अब ये पूरा पाकिस्तान उनके हैंड ओवर है, लेकिन उनको अपनी प्लानिंग और जो स्ट्रेटजीज है वो बनानी पड़ेंगी। इस कौम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो ये सब चलेगा, अदरवाइज आपको पता है कि ये खुद ही जिस टाइम भी हमारी हुकूमत में भी अगर पेट्रोल 1 रुपया भी महंगा होता था तो ये कंटेनर्स पे चढ़ जाते थे। कोई भी चीज महंगी होती थी तो ये सड़कों पे निकल आते थे। हमने फिर भी जमहूरियत को कभी डिरेल नहीं होने दिया। हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे कायदीन की तरफ से आज तक कभी मुल्क के लिए कोई हम लोगों ने किसी किस्म का कोई खतरा नहीं बने, हर चीज को चलने दिया। बहुत सारे मामला हुए, फिर भी हमने जो है इस गवर्नमेंट को पूरा टाइम दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं कि आप लोग करें। और बल्कि हमारे जो साबिक वुज़रा हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो यहाँ तक कि एक टेबल पर बैठने को भी तैयार हैं कि आप आए, मिलकर प्लानिंग करते हैं इस मुल्क को चलाने के। बिल्कुल ठीक है मैडम, आपको बहुत शुक्रिया। मंशा सुगरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमर कदरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, टेस्ट के हवाले से अगर कोई मालूमात है, कोई इश्यूज़ है, कोई समझना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है, हम ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।